स्वागत है हकीम साहब आपका। बहुत धन्यवाद आपका। हकीम साहब, बीमारी अगर कुछ भी हो जाती है तो एक टेस्ट तो जरिया है ही, व्यक्ति क्या है अपना टेस्ट करा लेता है, लेकिन हमने आपसे कई बार सुना है कि जो हम यूरिन पास करते हैं उससे भी हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में कुछ ना कुछ हलचल होने लगी है, हम कहीं ना कहीं किसी रोग के शिकार हो रहे हैं। यूरिन का कलर बदलना, यूरिन में झाग आना, यूरिन में किसी भी तरह की बदबू उत्पन्न होना, क्या ये तीनों ऐसे कारण हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि हमें कोई बीमारी अब होने वाली है या हो चुकी है? देखिए, पहले जो ये मशीनें और ये टेस्ट नहीं होते थे तो पेशाब या उसकी पॉटी के जरिए ही पता करते थे कि उसको क्या हो सकता है। वो एक तजर्बे की बात है। जी। अब लोग उससे वाकिफ नहीं है ज़्यादातर। तो एक तो यकीन रखें कि पेशाब अगर साफ आता है तो आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है, और अगर वो पीला सा आता है तो आपके खून में, पेट में कुछ चल रहा है। और कभी पीला पेशाब इस वजह से भी आता है कि हम पानी कम पीते हैं। अगर 2.5-3 लीटर पानी रोज़ाना पिए और उसके बावजूद पेशाब पीला आता है तो फिर कुछ रोग है। ये रोग जब इतना होता है कि आदमी बर्दाश्त कर सके तो वो बर्दाश्त करता है। फिर ये इन्फेक्शन जब ज़्यादा बढ़ता है तो हमें, जहाँ इन्फेक्शन होता है वहाँ तकलीफ़ शुरू हो जाती है। जैसे पेट में तकलीफ़, तो समझ लीजिए पेट में इन्फेक्शन चल रहा है। अगर खून में इन्फेक्शन है तो फिर वो बुखार आता है। और ये सारे अंदाजे इसी से लगाए जा सकते हैं। अगर आदमी को ऐसा पेशाब है जो बहुत लाल किस्म का है, सुर्ख है, तो इसका ये मतलब है कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा जा रहा है और इन्फेक्शन भी काफ़ी है। तो पहले हम लोग ऐसा ही करते थे, अब तो काफ़ी टेस्ट आ गए हैं और उससे भी मदद मिलती है। लेकिन तजर्बेकारों को तो सिर्फ चेहरा देख लो तो पता चल जाता है कि क्या बीमारी हो सकती है। जी, तो दर्शकों देखिए, जानकारी होती है किसी बीमारी को लेके तो आप लोग उपचार भी सही अपनाते हैं। तो अगर आप भी किसी भी बीमारी से रिलेटेड कोई भी सवाल हकीम साहब से करना चाहते हैं तो आपका सेहत और ज़िंदगी कार्यक्रम में स्वागत है। बस आप लोगों को विश्वास के साथ इन नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे हैं। इसी के साथ कॉलर्स जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पहले कॉलर हैं रतन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर जी नमस्कार सर। जय भारत हकीम साहब। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। जी सर, मैंने 2-3 दिन पहले आपसे एक प्रश्न पूछा था। एक महिला लड़की जिसका मेंस बंद हो गया था, है ना, तो आपने कहा था उसे कलौंजी का सिरका पीने के लिए और हल्दी 2 चुटकी कर। तो सर वो कलौंजी का सिरका तो नहीं मेरे पास अवेलेबल है, जैतून का सिरका। क्या कलौंजी के सिरके की जगह जैतून का सिरका काम कर सकता है? जी। और ये 2 चुटकी आपने कई एक महीने के लिए हल्दी बोला था, उसके पानी में पीना है। और सर मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि प्रोस्टेट मेरा बढ़ा हुआ है। ठीक है सर, 23 करीब 23.8 है ये, क्या ठीक है? तो आपने एक बार कहा था कि आप लाजवंती, लेकिन सर मेरा पेशाब का प्रॉब्लम नहीं है सर। पेशाब ना मैं रात में उठता हूँ ना दिन में 10 बार जाता हूँ, कुछ नहीं सर। लेकिन लास्ट में कई एक कतरा बच जाता है, पेशाब करते वक्त लास्ट में कतरा बचता है, वो मेरे साथ समस्या कर रहा है। लगता मेरा वो समस्या वही है सबसे। ठीक है, आप अपना फ़ोन मत काटिएगा और हमारे मीडिया कर्मी को नंबर दे दीजिए अपना। आजकल एक मुहिम चल रही है, जो लोग दूसरों की सेवा कर रहे हैं और अपना खुद भी फ़ायदा जिन लोगों ने उठाया है
उससे हमारे मीडिया कर्मी संपर्क करते हैं। तो अपना नंबर नोट करा दीजिए। आपने बहुत सेवा की है लोगों की, वो कर रहे हैं। और सवाल बताइए। जी, कलौंजी की जगह जैतून के सिरके का इस्तेमाल हो सकता है? अगर असली है तो आप कलौंजी की जगह जैतून का सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है? अच्छा देखिए, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम की कैफियत होती है, और जिस तरह से आप कैफियत बताते हैं उसकी तरह से इलाज बताते हैं। तो देखिए, एक अच्छा नुस्खा है जो मैं बार बार बताता हूँ, और वो तरह तरह से बताता हूँ। एक तो वो कि अलसी आधा चम्मच, हल्का सा भुनी हुई अलसी आधा चम्मच, और ये लाजवंती आधा चम्मच, और एक चुटकी ये गौन चिलगोज़ा, ये एक खुराक रोज़ ले लिया करें। ये नुस्खा आप जैसे रोगियों के लिए है, बस एक खुराक पूरे दिन में, ठीक है। अगर किसी को पेशाब अवरुद्ध होता है, तकलीफ़ से आता है, मुश्किल से आता है, तो इसमें एक चुटकी नमक जैतून के पानी के साथ लें, और इसमें एक चुटकी कत्था, खाने का कत्था होता है ना जो पनवाड़ी पान पे लगाता है, एक चुटकी वो भी डाल लें। तो वो तकलीफ़ जो बहुत मुश्किल से पेशाब आता है और जलन होती है, काफ़ी परेशानियां होती हैं, तो ये उसके लिए। और पेशाब में कोई ज़ख़म हो उसके लिए, पेशाब की नाली में ज़ख़म हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो उसके लिए, और वो हो जाता है जलन, यानी सुजाक, एक बार से सुजाक, तो पेशाब के नाली के अंदर ज़ख़म हो जाते हैं, तो ये उसके लिए भी है। देखिए, एक नुस्खा बहुत बहुत यानी बीमारियों में काम करता है। यही नुस्खा अगर खूनी बवासीर में ले लिया जाए तो वो भी बहुत फ़ायदा करता है, लेकिन इस नुस्खे को बवासीर की सूरत में दूध से लेना ज़रूरी है। अगले कॉलर हैं हमारे साथ भटिंडा से, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मेरे मामा जी है। हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूँ, बताइए। सर मेरे मामा जी है, उनको सर खाना खाते हमें पसीना बहुत आता है, स्वेट। ठीक है। उनका ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है, गैस है और कब्ज है, और सर स्टमक बहुत हार्ड रहता है, पेट। ठीक है ठीक है। देखिए, एक नुस्खा बता रहा हूँ आपको, लिख लीजिए। मामा जी से मोहब्बत बहुत होती है, चाचा से कम मामा से ज़्यादा मोहब्बत होती है, तो नुस्खा तो आपको लिखना ही पड़ेगा। धनिया 1 चम्मच खाना है, खाने से आधा घंटा पहले, ठीक है। और एक चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी में डालें। जो मीठा सोडा कहलाता है वो खाने का सोडा कहलाता है, किचन में जो यूज़ होता है। एक चुटकी 2 गिलास पानी में मीठा सोडा डालें, और एक चुटकी नमक जैतून डालें। नमक जैतून एक विशेष नमक है जो मुश्किल से मिलता है, नकली ना लेना, असली लेना। बस ये 1 खुराक या 2 खुराक खाने से आधा घंटा पहले मामा जी को दे दिया करिए, उनकी सारी बीमारियों को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, ललित भारद्वाज हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। हेलो ललित जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ मैडम, बोल रहा हूँ। जी सर, सवाल कर लीजिए। हाँ सर, मैं एक्चुअली मैं स्टूडेंट हूँ, बीए मेरा चल रहा है, सर्टिफिकेट की पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। तो पढ़ाई करते वक्त मुझे ना, जैसे माधव नटराज मैंने सर का एक बताया था हल्दी डाल के, तो वो भी लेता हूँ। फिर भी मतलब मैं पढ़ाई करते करते फिर भी नसें दर्द करती है, मतलब फोकस नहीं हो पाता चीजों पे, और दिमाग में याद नहीं रख पाता हूँ ज्यादा मैं। तो उसके लिए सर को कुछ पूछना था। ठीक है। जैसे ये आप खाते हैं ना माजून अखरोट प्राश, ये छोड़ना नहीं, 6-7 महीने खाना, और इसको हमेशा भी खाया जा सकता है। और ये
अगर आप पानी से ले रहे हैं तो गर्म पानी से लीजिए, दूध से ले रहे हैं तो गर्म दूध से लीजिए, और अगर ये सब कर रहे हैं तो फिर आप एक चुटकी ये आती है पीपले, इसे पीपला मूल कहते हैं हिंदी में। गरम मसालों में एक चीज़ है जो गरम मसालों में पाई जाती है, पीपले। इनको पाउडर बना लें और एक चुटकी पीपले रोज़ाना खाएं इससे पहले अखरोट प्राश से, और गर्म पानी पी लें, आपको और ज़्यादा फायदा मुमकिन है। जी, दिल्ली से है इमरान, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे हकीम साहब, ये दांत बहुत सारे हो रहे हैं। दाद? हाँ, और एक मेरे भाई है, उसके बच्चे भी नहीं है 10 साल से। दाद वाले की उम्र और भाई की उम्र? दांत 22 साल का है। और बच्चे जिनके नहीं है? उनकी 30 साल है वाइफ की, और 35-40 साल उनकी भाई की है। ठीक है, तो देखिए, जिनके बच्चे नहीं होते हैं उनके लिए नुस्खा लिख लें, कभी गलती ना करें। इसबगोल की भूसी मेडिकल स्टोर पर मिलती है, जिसे सत इसबगोल भी कहते हैं, मशहूर चीज़ है, एक भूसी है, वो मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। 1 चम्मच इसबगोल की भूसी भरकर 1 गिलास गर्म दूध में मिलाएं और हिलाते रहें, गांठें ना पड़ने दें। मीठा भी मिला लें, शक्कर वगैरह खूब मिला लें। और एक आता है गोंद चिलगोज़ा, चिलगोज़ा का गोंद चिलगोज़ा सर्च करें, और वो 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा और 1 चम्मच इसबगोल की भूसी गर्म दूध में मिलाकर रोज़ाना रात को आपके भाई और भाभी बस 1 खुराक ले लिया करें 24 घंटे में, और 1 चुटकी से ज़्यादा न लें, बहुत तेज़ दवा है ये, तो बहुत जल्दी उनका साहिब उम्मीद होना मुमकिन है। और दांत जिनके हो रहे हैं वो उन दांत पर ऐसे लहसुन रगड़ें और उसका पानी उस पर लगा दें। थोड़ी मिर्चें लगे तो बर्दाश्त कर लें, ज़्यादा लगे तो बर्फ़ से सिकाई कर लें। ऐसा रोज़ाना करें। जब वो दांत वाली जगह सिकुड़ने लगे, झुलस सी जाए, जल सी जाए, तो फिर लगाना बंद कर दें। अब इस पर तेल लगाया करें नारियल का, रोज़ाना मालिश कर सकते हैं। और ये जो जल गया है, झुलस गई है जगह, ये जब इससे खुरट उतरेगा तो नीचे से उनको फ़ायदा मुमकिन है। जी, दिल्ली से ही अगली कॉलर हैं माया जी, स्वागत है आपका। हेलो मैडम जी, नमस्ते। जी नमस्कार मैम। हकीम साहब से बात करवा दे बेटा। जी माया जी, स्वागत है। सब माया है, सब मोह माया है। हकीम साहब, ऐसा है, मैं 2 डिब्बा वो खा लिए काले गोंद के, 6 महीने से खाते हुए। घुटनों में, मोड़ने में, वहां में तो बहुत आराम है, पर ये नसन में दर्द बंद नहीं हो रहा। आप बाकी बातें मेरी मानती है? वेस्टर्न टॉयलेट और मेहनत ना करना? मेहनत तो थोड़ा बहुत मैं करती नहीं करती है, वैसे टोले तो मेरे 3 बनने हैं, तीनों वरना में कोई परेशानी ना है, पर ये नसन में बहुत दर्द है। कभी कभी तो कमर में, दोनों पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अभी मंगाया मैंने जैतून का नमक, आप बता रहे थे किसी को कि वो लेने, तो वो लेना भी शुरू कर दिया। उससे पेट तो सही रह रहा है, पर दर्द कम नहीं हो रहा है। अच्छा माया जी, देखिए, एक तो जो दुपट्टा महिलाएं ओढ़ती है ना अक्सर, वो ऐसे लपेट ले ऐसे, और वो जहाँ पर कमर में तकलीफ है वहाँ पर रख के उस पर लेट जाए थोड़ी देर, जितना भी आपको आसानी हो, 2 मिनट 5 मिनट, ऐसा रोज़ाना 2-3 बार करें। और एक सीधे खड़े हो जाएं और पैर ऐसे बराबर बाजू रख लें, पैर मिले हुए होने चाहिए, घुटने भी पास होने चाहिए, सीधे खड़े हो जाएं और बगैर घुटने मोड़े ऐसे अपने पैर छूने की कोशिश करें दिन में 5 बार। दवा सही काम कर रही है। किसी को बहुत जटिल होता है, लेकिन फ़ायदा होना मुमकिन है। भगवान से मदद अगर कम मांग रहे हैं तो खूब मदद मांगना शुरू करें।
मेहनत से थोड़ा परहेज करें। आपने तस्लीम किया कि आप मेहनत करते हैं, बस इलाज के दौरान मेहनत ना करें, वज़न ना उठाएं, झाड़ू पोंछा ना लगाएं, बस यही तो परहेज है। वेस्टर्न टॉयलेट आपके घर में मौजूद है। मैं दुआ भी करूँगा कि आपको भगवान जल्दी फ़ायदा दे दे। बिल्कुल। तो मैम देखिए, इतना आराम आपको मिल गया है तो आने वाले वक्त में भी आपको ज़रूर आराम मिल जाएगा, यही हमारी दुआ है। जिन कॉलर्स का कॉल कार्यक्रम में नहीं लग पाया है वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं। हकीम साहब अपने अनुभवी खजानों के जो नुस्खे हैं दर्शकों तक एक बार फिर से पहुंचाने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी आपका, और आपके चैनल मालिकों का भी बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के लिए कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अब मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।